आगाज करते हैं प्रोग्राम का। पहली खबर आप तक पहुंचाएंगे और बात सबसे पहले उन वुकला की करेंगे, क्योंकि वुकला को देर शाम गए सरकार की तरफ से एक खबर सुना दी गई और दिवाली से पहले उनके लिए भी एक गिफ्ट से कम ये नहीं है। और बात उस एक्ट की जो जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक नाफिज नहीं था। एक पुराना मुतालबा रहा है जम्मू कश्मीर के वुकला का। यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया के सामने तो बात रखी जाती रही, लेकिन वक्तन फक्तन ये मुतालबा जो है वो मरकजी हुकूमत के नोटिस में भी वुकला की एसोसिएशन या तंजीमों की जानिब से लिया जाता रहा। बार एसोसिएशन कई बार ये मांग करता रहा और जम्मू कश्मीर के अंदर एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 नाफिज कर दिया गया है और इस तरीके से वुकला का देरीना मुतालबा था वो पूरा कर दिया है। एक बड़ी राहत वुकला बरादरी के लिए और फैसला या जो देर रात जो बात हुई और हुक्मनामा सामने आया और देरीना इल्तवा के जो मुतालबात थे उनको पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक तारीखी कदम उठाया और जम्मू कश्मीर में जहां मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में जो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 नाफिज नहीं हो सका था, मुख्तलिफ इसकी वजूहात माजी में भी बताई गई, लेकिन मौजूदा वक्त में एक बड़े इकदाम के तौर पर इसे देखा जा रहा और यह एक्ट वकालत के लिए फलाही स्कीमों के मुनज़्ज़म करने के लिए भी माली इमदाद देने का तरीका फराहम करता है। यानी मौजूदा वक्त में अगर कोई भी वकील मुश्किल सूरत हाल से गुजरता है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं, तो उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। हमारे साथ इसी पर मजीद बात करने के लिए एडवोकेट MS कुरैशी साहब हैं, उनसे भी जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वुकला को बराह रास्त इससे क्या फायदा मिलने वाला है और क्यों ये अब तक इतने, चूंकि काफी वक्त से ये मांग रही थी इसको नाफिज करने की, वो नहीं हो सकी थी, लेकिन अब जब इस मांग को पूरा किया गया है तो इससे क्या कुछ अब बदलने वाला है या बदलेगा सिस्टम के अंदर। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब ज्वाइन करने के लिए। पहले तो जरा समझना चाहेंगे कि ये असल में ये जो एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 ये है क्या और नाफिज करने से इससे अब क्या बदलने वाला है आपकी नजर में? सर, ये जो एक्ट है ना 2001 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था और इन ऑल अबाउट जो है असिस्टिंग एंड सपोर्टिंग एडवोकेट्स एस्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लाइफ, जैसे पैंडेमिक में या जैसे बड़ी बड़ी ये मुश्किलात जैसे वकीलों को सहनी पड़ती हैं या कोई अचानक किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें जो उसका घर का जो सोशल सिक्योरिटी और फैमिली की जो सिक्योरिटी है उसके लिए ये जो एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन अभी जो परेशानी थी, क्योंकि हमारी स्टेट के अंदर हम बार कौंसिल, स्टेट बार कौंसिल तो थी नहीं, लेकिन हमारी जितनी भी एसोसिएशन थी वो अपना फंड जनरेट करती थी और वो स्टेट बार फंड्स के साथ वो करके तो वो उसको सपोर्ट करती थी। इसमें मेन चीजें होती हैं एडवोकेट वेलफेयर फंड, जो इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनमें रूल, और साथ में जो एडवोकेट वेलफेयर फंड है ये सिर्फ जब कोई वकील किसी को या कोई लग जाती है या कोई इस तरीके की कोई ट्रेजेडी हो जाती है या अचानक किसी की डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर सर ये उनको इस चीज का बेनिफिट मिलता है। कार क्या होगा, फॉर्मेलिटीज इसकी क्या रहने वाली हैं, क्योंकि वुकला की तरफ से एक शिकायत इसमें पहली बात है कि जो वकील है वो इनरोल्ड होना चाहिए एज ए एडवोकेट स्टेट बार काउंसिल और सेंटर में। ये एडवोकेट एक्ट के तहत पहले इसकी जो लाइसेंस एडवोकेट एक्ट के तहत जो मिलता है तो पहले तो ये वकील होना चाहिए और उसके बाद जो भी वकील है वो सब चाहे बार एसोसिएशन है या जो अब लोकल एसोसिएशन जो होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट के अंदर, वो सारी जितने भी एडवोकेट्स हैं वो इसका भरपूर बेनिफिशियरी रहेंगे। और साथ में ये है कि ये एक्ट, इस एक्ट के साथ वकीलों का जो वेलफेयर है या सिक्योरिटी है, क्योंकि वकीलों सबसे अगर कोई अफेक्टेड चीज इस पैंडेमिक में थी तो वो वकील लोग थे जिन्होंने बहुत सहा। तो इस एक्ट के आने से वकीलों को काफी राहत मिलेगी और हमें लगता है कि जैसे पहले जो चीजें जो हमारे पैंडेमिक में जिन वकीलों को मतलब कोविड-19 की वजह से जो दुनिया से चले गए और उनकी सपोर्ट की, लेकिन इतनी सपोर्ट नहीं हो पाई जितनी उनकी फैमिली को एक किस्म का जो है वो कंधा देने के लिए। यानी एक तरह का ये एक्स ग्रेशिया हम समझे जैसे सिविल डिपार्टमेंट्स को दिया जाता था पैसा अगर कोई हादसा पेश आता था या किसी की फैमिली की अगर कफालत करनी होती थी, तो क्या उसी तर्ज पर ये काम भी होगा? जी, ये सर सोशल सिक्योरिटी है। वो चाहते हैं कि ये सिर्फ जो अचानक अगर कोई इस तरीके की कोई पेंडेमिक या कोई भी हादसा हो जाते हैं वकीलों के साथ तो उनको राहत देने के लिए ये एक्ट जो है इंट्रोड्यूस किया गया। ये 1965 में जो था ये इन्फोर्स हुआ था, लेकिन इम्प्लीमेंट 2001 में, और अब गवर्नमेंट ने इस पर इनिशिएटिव लिया है और अब हमें लगता है कि गवर्नमेंट इस पर काम करेगी और वकीलों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो पाएंगी। सर
बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए और इस पर मजीद बात करने के लिए एडवोकेट एम एस कुरैशी साहब। जम्मू कश्मीर के अंदर एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 नाफिज कर दिया गया है और एक्स ग्रेशिया के तौर पर जो वकील साहब बता रहे थे कि इसको देखा जाएगा और कहीं भी अगर कोई मुश्किल सूरत हाल होती है या कोई रुकन जो है बार एसोसिएशन का यानी कोई वकील अगर किसी हादसे का शिकार होता है, कोई उसे मुश्किल आती है तो कैसे उसका घर चलेगा, कफालत कैसे उसके अहले खाना की होगी, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाती हैं। यानी ठीक उसी तरीके से जब कोई खुदा न खास्ता कोई सड़क हादसा होता है तो उसमें हम देखते हैं कि लोगों की जान चली जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके सर से उनके घर के सबसे बड़े फर्द का साया उठ जाता है तो सरकार 4 से 5 लाख रुपए, किसी को 3 लाख रुपए या 2.5 लाख के अनाउंसमेंट फौरी तौर पर कर देती है। उसी तर्ज पर ये यहाँ पर भी काम होगा जो वकील साहब समझाने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल एक पुराना मुतालबा था जिसको अब पूरा कर दिया गया है और ये एक बड़ी तब्दीली के तौर पर वकला की जानिब से देखा जा रहा है, जिनके मुताबिक कि कई मरतबा माजी में भी हुकूमतों के सामने ये बात रखी गई लेकिन शायद संजीदगी से इस पर काम नहीं हुआ, जिसकी बिना पर बिलाखिर ये फैसला लिया गया कि अब जाकर वकला को भी मदद देने की जरूरत है क्योंकि परेशानियां उनके लिए भी बहुत सारी हैं।